रवि और प्रिया एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। रवि एक साधारण परिवार से था, जबकि प्रिया एक अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी। दोनों का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी जैसा था। छुप छुप कर मिलना, एक दूसरे से घंटों बातें करना और साथ जीने मरने की कस्में खाना। लेकिन उनका प्यार प्रिया के परिवार को मंजूर नहीं। उसके पिता ने जबरदस्ती उसे एक गर्ल्स हॉस्टल भेज दिया ताकि वह रवि से दूर रहे। लेकिन प्यार जब जुनून बन जाए तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। एक रात प्रिया ने हॉस्टल से भागने का फैसला किया। 15 नवंबर 2018 को आधी रात के बाद वह चुपचाप निकली और रवि से मिलने चली गई। दोनों नैनीताल के पास एक पुराने वीरान गेस्ट हाउस में ठहरे। यह जगह बहुत सुनसान थी। कहा जाता था कि यहां अजीब घटनाएं होती है, लेकिन उन दोनों को इससे फर्क नहीं पड़ा। रात के करीब 2 बजे रवि की नींद एक चीखने की आवाज से खुली। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में सब ठीक था। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि बाहर एक सफेद साड़ी में कोई लड़की खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकी, लड़की गायब हो गई। रवि को लगा कि वह सपना देख रहा है। तभी प्रिया अचानक उठी, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी। वह किसी और भाषा में कुछ बोल रही थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और उसका शरीर अजीब तरह से कांप रहा था। रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रिया ने उसे जोर से धक्का दिया। रवि दीवार से टकराकर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, प्रिया ने खुद को बालों से पकड़कर दीवार से जोर जोर से टकराना शुरू कर दिया। रवि घबराकर गेस्ट हाउस के केयरटेकर के पास भागा। उसने हांफते हुए उसे सब कुछ बताया। केयरटेकर ने सुनकर लंबी सांस ली और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने वजह पूछी तो केयरटेकर ने एक डरावनी सच्चाई बताई। 20 साल पहले इसी गेस्ट हाउस में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वह भी प्रिया की ही तरह दिखती थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा अब भी इस जगह पर भटक रही है और जो भी उसकी तरह प्यार में भागकर आता है, उसे वह अपना शिकार बना लेगी। रवि कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह भागते हुए वापस कमरे में गया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। प्रिया लहूलुहान जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। अगले दिन पुलिस आई और गेस्ट हाउस के सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन उसमें जो दिखा वह और भी चौंकाने वाला था। रवि कमरे में अकेला सो रहा था। वहां प्रिया का कोई नामो निशान नहीं था। रवि चिल्लाया, यह झूठ है, मैं प्रिया के साथ यहां आया था। लेकिन फिर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्रिया की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी थी और उस गम में उसने आत्महत्या कर ली थी। तो फिर रवि के साथ उस रात कौन था? क्या यह प्यार था या कोई बदला? क्या प्रिया की आत्मा रवि से आखिरी बार मिलने आई थी या कोई और ताकत थी जो उसे गेस्ट हाउस तक खींच लाई थी? रवि की जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। वह बार बार खुद से एक ही सवाल करता रहा, मैंने जिसे अपनी बाहों में जिंदा महसूस किया, वो अगर मर चुकी थी तो फिर वो कौन थी? ये दिल दहला देने वाली कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए विडर टेक को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।